हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 2 द सुनामी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर इंग्लिश का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सुनामी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पहले हम लोग बिफोर यू रीड को कंप्लीट कर लेते हैं। लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हेयर, यानी कि यहाँ पर एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप दिया गया है, इसे हम लोग देखना है। इसमें लिखा है नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, रीराइट इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। Kachal is an island. It is part of the Andaman group of islands. Non-Kauri is an island in the Nicobar group. Kachal and Non-Kauri are more than 100 miles apart. Here the scale of the map is given. The Andaman and Nicobar Islands are to the west of India. The Nicobar Islands are टू इज द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। यानी कि ये जो 6 पॉइंट लिखे गए हैं, ये इनमें कुछ गलती है, तो इनको आप लोग रिराइट करके करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करके अपनी जो स्टोरी है उसे स्टार्ट करते हैं। तो a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea। यानी कि जो सुनामी होती है ये एक बहुत बड़ी लार्ज और पावरफुल वेव होती है जो कि अर्थक्वेक जब सी में आता है तब ये जनरेट होती है। ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island। यानी कि 26 दिसंबर और 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी टकराती है थाईलैंड और भारत के कुछ पार्ट्स में, जैसे कि भारत के कुछ पार्ट जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड में, एंड तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के जो कोस्ट है वहाँ पर भी सुनामी हिट करती है। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, यानी कि यहाँ पर कुछ कहानी दे रखी हैं करेज की और सर्वाइवल की। करेज मतलब कैसे उन्होंने दूसरों को बचाया, और सर्वाइवल की मतलब कि कैसे उन्होंने सुनामी में सर्वाइव करा। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड, यानी कि क्या जो एनिमल्स होते हैं वो क्या सेंस कर सकते हैं कि सुनामी आने वाली है? पहले से उनको पता चल जाता है क्या, कि उनके पास कोई सिक्स्थ सेंस है कि उनको पहले से पता चल जाता है? इन सब स्टोरीज में हम लोग अभी आगे चल के इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारे जो स्टोरी है उसका पार्ट 1 स्टार्ट होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago, यानी कि ये जितने भी स्टोरीज हैं ये सारी कहाँ की हैं? अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग क्राउड कहते हैं, और जैसे फ्लीट ऑफ शिप, यानी जो शिप होती हैं, शिप मतलब पानी वाली जहाज, उनका जो ग्रुप होता है उसे हम लोग फ्लीट कहते हैं। वैसे ही जो आइलैंड का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग आर्किपेलागो कहते हैं। तो यानी कि जितनी भी ये कहानी है ये सारी अंडमान और निकोबार आइलैंड की ये सारी कहानी है। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal, यानी कि जो इग्निशियस है, ये इग्निशियस एक आदमी का नाम है जो कि एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यानी कि एक जगह है कचौल एक जगह है, एक आइलैंड है, वहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें जो इग्निशियस है वो उस सोसाइटी का मैनेजर है। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake, यानी कि और जो इग्निशियस उसकी वाइफ ने उसे 6 AM को जगाया और कहा कि अर्थक्वेक आ रहा है, ऐसे उसको फील हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट
table and put it down on the ground so that it would not fall and break. यानी कि जब उसकी वाइफ ने 6 AM उसको उठाया और बोला कि मुझे ऐसा फील यानी देखिए फेल्ट जो फील है, फील की इधर सेकंड फॉर्म लिखी है फेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट, तो उसको ऐसा फील हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है। तो इसलिए जो इग्निशियस है उसने अपना जो टेलीविज़न सेट मतलब कि टीवी जो थी वो उसकी टेबल पर रखी हुई थी, तो उसने उस टेबल को उस टीवी को उठा करके ज़मीन पर रख दिया ताकि अगर वो अर्थक्वेक आएगा तो सामान हिलती है, एक बहुत तेज अर्थक्वेक में शेकिंग मूवमेंट होती है जिससे सारे सामान हिलने लगती है, हर चीज़ हिलने लगती है। तो अगर अर्थक्वेक आएगा तो जो उसका टेलीविज़न सेट वो टेबल से गिरकर टूट ना जाए, इसलिए उसने उसको ज़मीन पर रख दिया, इससे कि जब भी कोई भी शेकिंग मूवमेंट बनेगी, अर्थक्वेक आएगा तो वो गिर के टूटेगा नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर जो इग्निशियस है और उसकी जो फैमिली है वो जल्दी से हाउस से बाहर निकल के आई। रश मतलब कि जल्दी से दौड़कर बाहर निकल के आई। When the tremors stopped, they saw the sea rising. यानी कि tremors मतलब कि a slight shake, earth tremors. The earth shake during an earthquake. Tremors मतलब कि जब earthquake आता है तो हर चीज़ जो हिलने लगती है, यानी कि ट्रिमर्स का मतलब जो शेकिंग मूवमेंट होती है, वो जब अर्थक्वेक आता है तो जब शेकिंग मूवमेंट होती है कि सब कुछ हिलने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिमर्स। तो जब ट्रिमर्स स्टॉप हुआ यानी कि जब शेकिंग मूवमेंट रुक गई, सब कुछ हिलना बंद हो गया, तब उन लोगों ने देखा कि जो सी है वो राइजिंग, सी बड़ा हो रहा था। इन द कॉज एंड कन्फ्यूजन, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. यानी कि जो इन द कॉस्ट मतलब कि कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, यानी कि ऐसा कंप्लीट डिसऑर्डर कि उन लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रखी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो जो इग्निशियस है उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपनी मदर्स फादर और अपने मदर्स ब्रदर यानी कि अपने मम्मी के पापा यानी अपने नाना जी का हाथ और अपने मम्मी के भाई यानी अपने मामा जी का हाथ, अपने जो इग्निशियस थे उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपने नाना जी और अपने मामा जी का हाथ टाइट से पकड़ लिया और जो वो सुनामी आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, यानी कि जो इग्निशियस थे उन्होंने फिर उन्हें कभी नहीं देखा। उन्हें किने यानी कि उन्होंने अपने बच्चों के नाना जी और मामा जी को कभी नहीं देखा और अपने जो उनके जो 2 बच्चे थे उनको भी कभी नहीं देखा, मतलब कि वो दोनों उस सुनामी में बहकर खत्म हो गए, मर गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और जो इग्निशियस की जो वाइफ थी वो भी पानी में बह गई। ओनली द 3 other children who came with him were saved, यानी कि जो इग्निशियस के 5 बच्चे थे, 5 बच्चों में से उसके जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपने वो और उनके नाना जी और मामा जी उनके साथ में रह कर के वो डूब गए। उनकी जो वाइफ थी वो भी बह गई और जो उनके 3 बच्चे थे और जो इग्निशियस थे वो दोनों साथ में थे, इसलिए जो इग्निशियस थे उसने अपने 3 बच्चे जो बच गए थे उन्हें बचा लिया, वो लोग सेफ हो गए। फिर हमारे यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी दी गई है संजीव की, तो इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। संजीव was a policeman serving in Kachol Island of Nicobar Group of Island, यानी कि संजीव एक पुलिसमैन है जो कि कचौल एक आइलैंड है जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मतलब कि जो कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है उन ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग निकोबार कहते हैं, उसका नाम है निकोबार। तो उसी निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में एक आइलैंड है कचौल में जो संजीव है वो एक पुलिसमैन की नौकरी करता है एंड ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और वो एबल मतलब कि
और उसने अपनी जान, अपनी वाइफ की जान और अपने एक छोटी सी बच्ची की जान बचा ली थी उन वेव से। यानी कि संजीव ने अपनी और अपनी वाइफ की और अपनी बच्ची की जान बचा ली थी, उनको सेव कर लिया था उस सुनामी में। बट देन ही हेard cries for help from the wife of John, the guest house cook। यानी कि जब उन लोगों ने अपने आप को सेव कर लिया, फिर जो संजीव था उसने जो क्राइज मतलब कि चिल्लाने की आवाज़ सुनी किसी की जो हेल्प चिल्ला रही थी। वो हेल्प चिल्ला रही थी जॉन की वाइफ। जॉन एक कुक है, मतलब कि जिस गेस्ट हाउस में वो लोग रुके थे उस गेस्ट हाउस में कुक था जॉन। उसकी जो वाइफ थी वो हेल्प चिल्ला रही थी। तो संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेफ्ट अवे। यानी कि जो संजीव था, उसने जैसे ही देखा कि उसकी जो कुक है जॉन, उसकी वाइफ डूब रही है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही है, तो उसके लिए तो जो संजीव था वो एक पुलिसमैन था और उसकी ड्यूटी थी कि उसे बचाना। तो वो जल्दी से उस पानी में कूद पड़ा उनको उस जॉन की वाइफ को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो दोनों बह गए। फिर यहाँ पे हमारी एक और कहानी दी गई है मेघना की, तो इससे भी हम लोग पढ़ते हैं। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। यानी कि एक 13 साल की बच्ची मेघना पानी में अपने पेरेंट्स के साथ बह गई और 77 लोगों के साथ, यानी कि मेघना और उसके पेरेंट्स 77 पीपल्स के साथ उस पानी में वेव्स सुनामी में बह गए। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। और उसने अपना मतलब कि उसने 2 दिन जो सी है उसी में वो फ्लोट करती रही। एक वुडन डोर था, उसके ऊपर वो उसको पकड़ लिया था मेघना ने, और वो 2 दिन तक वहीं पर फंसी रही उस डोर के साथ ही वो वहाँ पर फ्लोट करती रही 2 दिन तक। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her। यानी कि जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, यानी कि जब कहीं पर सुनामी आ जाती है तो वहाँ पे रिलीफ पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं। वहाँ से ऊपर से देखते हैं, जैसे कि देहरादून में जब बाढ़ आई थी तो वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर्स खूब घूम रहे थे। वो सब रिलीफ हेलीकॉप्टर्स है, यानी कि कोई भी अगर दिक्कत में हो, अगर कोई जिंदा हो तो वो लोग उसे रेस्क्यू कर ले और उसको हॉस्पिटल पहुँचा ले, वो होते हैं रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। यानी कि जो मेघना थी उसके ऊपर से 11 टाइम्स रिलीफ हेलीकॉप्टर्स गए, लेकिन तब भी रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ने उन्हें मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। यानी कि फिर अचानक से एक लहर आई जिसने कि जो मेघना थी, मेघना को शी शोर तक पहुंचा दिया। शी शोर मतलब कि जो समुंदर का किनारा होता है, समुद्र का किनारा, उसे सी शोर कहते हैं, शी शोर। तो वहाँ पहुंचा दिया। और फिर जो मेघना थी वो वॉक कर रही थी ऐसे डेज मतलब कि इतना शॉकिंग में वहाँ वॉक कर रही थी सी में कि ये सब हुआ क्या, कैसे हुआ। तो ये जो मेघना की कहानी थी ये भी हमारी हो चुकी है। एक और कहानी है इसमें, अल्मास जावेद। तो इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। अल्मास जावेद वॉज 10 years old। जो अल्मास जावेद था वो 10 साल का था, 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। यानी कि जो अल्मास जावेद थी वो एक कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की एक स्टूडेंट थी जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है। तो जो पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल था कार्मेल कॉन्वेंट, वो वहाँ की स्टूडेंट थी। और जो उसके पापा थे, उसके पापा के पास पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीला's होम वॉज इन नानकौरी आइलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। यानी कि जो
उस रहीलाज है, यानी कि जो अल्मास जावेद है, उसकी जो मदर है रहीला, उनका जो घर है वो नॉन कौरी आइलैंड में है। नॉन कौरी भी एक आइलैंड है, जैसे कशॉल आइलैंड है वैसे एक नॉन कौरी आइलैंड भी है। तो उनकी जो फैमिली थी वो नॉन कौरी आइलैंड गई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। यानी कि जब ट्रिमर्स मतलब शेकिंग मूवमेंट जब हुआ, तो जो अल्मास थी वो सब लोग सो रहे थे। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड मतलब कि मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। यानी कि जो अल्मास के फादर जो थे, उन्होंने देखा कि जो पानी है वो रिसीड हो रहा है। रिसीड मतलब कि जहाँ पर पानी है वो उससे पीछे जा रहा है। यानी कि जब भी सुनामी आती है तो पानी अपनी जगह से पीछे जाता है और फिर खूब बड़ी सी वेव में आकर के आगे बढ़ जाता है। तो ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स। यानी कि जो अल्मास के फादर थे, उनको पता चल गया था, वो समझ गए थे कि जो पानी है वो पीछे जा रहा है, फिर उसके बाद फिर एक रशिंग बैक आएगा, वो भी बहुत बड़े फोर्स के साथ। यानी कि फिर पानी बहुत तेजी से आएगा, एक बहुत ज्यादा फोर्स के साथ। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। फिर उन्होंने सबको जगाने का ट्राई करा और उनको एक सेफ प्लेस में ले जाने की कोशिश करी। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और उन लोगों को जैसे उन्होंने जगाया और जैसे वो लोग भागने लगे, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, किनके ग्रैंडफादर, अल्मास जावेद के जो ग्रैंडफादर थे, उनको क्या हुआ कि कोई चीज उनके सर में लगी, जिससे क्या हुआ कि वो वहीं पर गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। और जो उनके फादर थे, यानी कि जो अल्मास के जो फादर थे, वो अपने फादर को, यानी कि जो अल्मास के जो फादर थे, वो अपने फादर को बचाने के लिए जैसे ही भागे, देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे। तभी जैसे वो अपने फादर को बचाने के लिए गए, अल्मास के फादर, तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी जाइंट वेव आ रही है और वो दोनों उसी में बह गए। या कौन बह गए? अल्मास के फादर और अल्मास के ग्रैंडफादर उसी जाइंट वेव में बह गए। फिर क्या हुआ? अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। यानी कि जो अल्मास की मदर थी, और जो उनकी आंट्स थी, उन्होंने जो कोकोनट ट्री होते हैं उनकी लीव्स को पकड़ रखा था, और वो अल्मास को भी कह रही थी जल्दी आओ और इसे पकड़ लो। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। यानी कि जो अल्मास की जो मदर थी और जो उनकी आंट्स थी, उन्होंने एक पेड़ को पकड़ लिया था और कोकोनट ट्री की जो लीव्स होती हैं उन्हें पकड़ लिया था, और उन्हें बोल रही थी कि तुम भी आ जाओ और इसे पकड़ लो। लेकिन एक वेव आई, जिससे क्या हुआ कि जो कोकोनट ट्री था वो अप्रूट हो गया। अप्रूट मतलब कि जड़ से उखड़ गया। जो वेव आई उसने उस कोकोनट ट्री को जड़ से उखाड़ दिया और वो सब लोग बह गए। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, she climbed on to it, then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta। यानी कि जो अल्मास जो थी, वो अपनी आंट्स और अपनी मदर के साथ थी नहीं। तभी तो उनकी मदर जो थी अल्मास की, वो उसे बता रही थी कि तुम भी आ जाओ, इस कोकोनट ट्री को पकड़ लो। लेकिन जब तक अल्मास आती, वो जो कोकोनट ट्री था वो जड़ से उखड़ के, और उनकी जो मदर्स और आंट्स थी वो सब बह गई। और तभी जो अल्मास थे, उसने देखा कि एक जो लॉग ऑफ वुड है, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा, वो बह रहा है समुद्र के ऊपर। तो जो अल्मास थे, उसने उस लॉग ऑफ वुड में जल्दी से क्लाइंब हुई, और फिर वो बेहोश हो गई। और जब उसकी आंखें खुली, जब वो जगी, तो वो एक हॉस्पिटल में थी। कमोरता भी एक आइलैंड है, वहां पर वो एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। और फिर उसके बाद फिर वो वहां से पोर्ट ब्लेयर चली गई।
The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. यानी कि ये जो छोटी लड़की थी अलमास जावेद, वो अभी तक इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बात करना चाहती और वो अभी भी ट्रॉमाटाइज है, यानी वो अभी भी ट्रॉमा में है। ट्रॉमा मतलब ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी वो अभी भी उस शॉक में है। तो ये अब हमारा यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन चेक है, इसे भी हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि इनमें जितने इसमें कहा गया है, अगर ट्रू है तो उसे ट्रू करिए और अगर फॉल्स है तो उसे फॉल्स करिए। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami। यानी कि जो इग्निशियस है, जिसकी हम लोगों ने फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी, उसमें क्या हुआ था कि इग्निशियस के जो 5 चिल्ड्रन थे, उनमें से जो 2 चिल्ड्रन थे, उन्होंने अपने फादर इन लॉ मतलब कि उन्होंने अपने नाना जी का हाथ पकड़ लिया था और अपने मामा जी का हाथ पकड़ लिया था। तो और वो फिर वो सुनामी के अपोजिट डायरेक्शन भागने लगे थे, लेकिन सुनामी ने उन चारों को बहा दिया और जो इग्निशियस की वाइफ थी उसको भी बहा दिया। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, यानी कि जो संजीव है उसने सेफ्टी बना दी, सेफ्टी कर दी कि सुनामी से। नहीं, जो संजीव था वो खुद उसमें स्वेफ्ट अवे हो गया था, यानी जो संजीव था वो भी बह गया था और उसने कोई सेफ्टी नहीं बनाई। तो ये फॉल्स है सेकेंड। मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो ये जो मेघना है जिसकी कहानी हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, ये इसको बचाया था रिलीफ हेलीकॉप्टर ने। रिलीफ हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से 11 टाइम्स गया, लेकिन मेघना को देख नहीं पाया। और जो मेघना है उसमें क्या हुआ कि एक लहर आई, एक वेव आई, जिसने मेघना को शोर तक पहुंचा दिया। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू फॉल्स है। फिर हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? अलमास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। तो ये ट्रू है, क्योंकि अलमास फादर समझ गए थे कि जो पानी और रिसीड हो रहा है, रिसीड मतलब मूविंग बैक वेयर वॉज इट, यानी कि अपनी जगह से पीछे हट रहा था। तो ये हमारा ट्रू है। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, यानी कि जो अलमास की जो मदर थी और जो उनकी जो आंट थी वो एक ट्री को पकड़ रखा था, जो कि अपरूट, यानी कि जो कि जड़ से उखाड़ दिया गया और उसके साथ वो भी बह गई। तो जो हमारा फिफ्थ वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। तो हमारा जो ये स्टोरी है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।